हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में डेफिनेशन लिस्ट के बारे में देखने वाले हैं कि इसको जो है कैसे अप्लाई किया जाएगा। जैसे यहाँ पे जो डेफिनेशन लिस्ट है, इसके लिए यहाँ पे 3 टैग की रिक्वायरमेंट होती है। एक हमारा है DL टैग, जो यहाँ पे क्या दिखाएगा, डेफिनेशन लिस्ट। और दूसरा टैग है DT, ये क्या बताएगा, डेफिनेशन टर्म। और तीसरा जो टैग है वो DD है, यानी कि डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ये 3 यहाँ पे जो है टैग डेफिनेशन लिस्ट के लिए यूज़ किए जाएंगे। यहाँ पे हम एग्जांपल की बात करें तो देखिए यहाँ पे जैसे H4 हेडिंग 4 में क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिस्ट, तो ये हमारा H4 हेडिंग में दिखाई देगा। और उसके बाद जो DL DT और ये तीनों चीज़ें यूज़ करना है, वो यहाँ पे देखिए DL टैग में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन टर्म में कॉफ़ी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो DT है वो डिस्क्रिप्शन टर्म है, यानी कि यहाँ पे ये मेन तरीके से जो है बाहर एक अलाइनमेंट में दिखाई देगा। और उसके अंदर जो DD में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन जो दी गई है, वो हमारा कॉफ़ी के अंडर में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल में, तो एग्जांपल में जैसे इसका जो रिज़ल्ट दिखाई दे रहा है, अ डेफिनेशन लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन टर्म कॉफ़ी लिखा हुआ है वो हमारा एक लेफ्ट अलाइनमेंट में दिया गया है, और उसके अंडर में ब्लैक हॉट ड्रिंक दिया गया है, जो DD टैग के अंदर डिफाइन किया गया है। तो इस तरीके से जो DT टैग के अंदर हम लिख रहे हैं, जैसे कॉफ़ी और मिल्क हमने लिखा, तो वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में अलाइनमेंट में है, और जो DD में हमने लिखा हुआ है वो हमारा यहाँ पे अंडर अलाइनमेंट में दिखाई दे रहा है, जैसे हम लोग लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करते थे। तो जो लिस्ट क्रिएट होती थी तो उसमें आपका बुलेट्स या डिस्क या स्क्वायर सर्कल कुछ भी ना कुछ वहाँ पे नंबर दिखाई देते थे। लेकिन विदाउट नंबरिंग आपको इस तरीके से अगर कोई भी डेफिनेशन लिस्ट बनानी होगी तो इस तरीके से DL TT और DD टैग का यूज़ करेंगे। आइए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम अपना टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सबलाइम ओपन कर रखा हुआ है। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो लेक्चर 10 है। तो इसमें जैसे देखिए H2 में हमने क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिस्ट, और DL टैग के अंदर ही आपको DT और DD टैग को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो जो DT टैग है, DT टैग के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर। अब अगर मान लीजिए कंप्यूटर हार्डवेयर के टाइप्स जो भी हैं यहाँ पे, वो अगर हम यहाँ पे इंडिकेट करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसको DD टैग में यहाँ पे लिखेंगे। तो DT टैग के अंदर जो है यहाँ पे हमने क्या लिखा, DD में CPU, और दूसरे DD में फिर से हमने लिखा यहाँ पे इनपुट डिवाइस। तो जो ये कंप्यूटर हार्डवेयर है वो हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट बाहर रहेगा, और यहाँ पे उसके इन साइड में यहाँ पे CPU और इनपुट डिवाइस यहाँ पे दिखाई देगा। फिर ऐसे ही जो DT है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के अलाइनमेंट में रहेगा, और उसके अंडर में यहाँ पे जो है जो दोनों डिस्क्रिप्शन हमने डेफिनेशन दी हुई है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंडर में दिखाई देगा। और जैसे ही ये दोनों डेफिनेशन लिस्ट हमारी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पे DL टैग को क्लोज कर देंगे। आइए इसको ब्राउज़र में रन करा के देखते हैं क्या इसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन इन ब्राउज़र करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आउटपुट दिखाई दे रहा है ब्राउज़र पे लोड होके, जो रिज़ल्ट इसका दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर हार्डवेयर हमारा जो है अलग अलाइनमेंट में है, और उसके इन साइड में CPU और इनपुट डिवाइस लिखा हुआ है। ऐसे ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अलाइनमेंट में है, और इसके अंडर में यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको इस तरीके का डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करना हो तो आप DL DT और DD टैग का यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं नेस्टेड लिस्ट। जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने बताया हुआ था कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। जैसे एक लिस्ट हमारी जो होती है, अगर उसके अंदर हम दूसरी लिस्ट बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट। आइए इसका प्रैक्टिकल करके इसमें देखते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे UL टैग अप्लाई किया हुआ है, UL, और UL में हमने क्या किया, LI टैग लिस्ट आइटम में जैसे हमने पहला लिस्ट आइटम दिया हुआ है कंप्यूटर, और कंप्यूटर के बाद यहाँ पे एक दूसरा अलाइनमेंट हम यहाँ पे LI लिस्ट आइटम लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं हार्डवेयर। तो जैसे इसका जब रिज़ल्ट हम देखेंगे, यहाँ पे इसके नीचे 2 बार हमने BR टैग अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा,
2 लाइन का ब्रेक मिल जाएगा। और एक बार हमने HR टैग यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रूल्स भी आ जाएगा। तो इसको सेव करके यहाँ पे जैसे हम रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। और जो कंप्यूटर जो हार्डवेयर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम कर दे ताकि क्लियरली आप लोगों को दिखाई दे। जैसे कंप्यूटर जो हार्डवेयर लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर और हार्डवेयर दोनों यहाँ पे बुलेट लिस्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका टाइप हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे टाइप इक्वल्स टू हमने क्या दे दिया, स्क्वायर। सेव किए, सेव करने के बाद यहाँ पे रीलोड करेंगे पेज को, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर में ये दोनों लिस्ट दिखाई दे रही है। इतना तक तो हमने जो है पिछले ट्यूटोरियल में देखा हुआ था। अब जैसे कंप्यूटर के अंदर में यानी कि इन साइड में हमको कंप्यूटर के टाइप्स दिखाने हैं, तो यहाँ पे जो है इसके अंदर हमने कोई और लिस्ट यहाँ पे अप्लाई करना होगा, या तो UL या OL। तो इसके अंदर जो हमारी दूसरी OL या UL यूज़ होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड लिस्ट। तो जैसे इसके अंदर हमने एंटर किया, एंटर करने के बाद हमने अब यहाँ पे OL अप्लाई कर दिया। OL टाइप यहाँ पे हमने दे दिया रोमन अंक में, कैपिटल रोमन अंक। तो यहाँ पे जो भी इसकी लिस्टिंग होगी वो क्या होगी, कैपिटल में आपका जो है रोमन अंक में टाइप्स ऑफ जो कंप्यूटर होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। फिर से हमने LI टैग अप्लाई किया और जो कंप्यूटर के अंदर जैसे जो टाइप्स होते हैं, जैसे एनालॉग कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर। फिर यहाँ पे हमने दूसरा लिस्ट आइटम बनाया और यहाँ पे क्या दे दिया, डिजिटल कंप्यूटर। फिर उसके बाद तीसरा एक हमने LI टैग अप्लाई किया और यहाँ पे लिख दिया हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पे जैसे जो ये लिस्ट आइटम हमारा कंप्यूटर था उसी के अंडर में हमने यहाँ पे OL टैग अप्लाई किया है और जिसका टाइप एट्रीब्यूट में क्या दिया हुआ है, कैपिटल रोमन अंक। और इसके अंदर 3 लिस्ट आइटम है और ये तीनों लिस्ट आइटम किस कैटेगरी में है, कंप्यूटर के अंदर में। तो यहाँ पे जैसे ये लिस्ट आइटम कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे हम OL टैग को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे OL टैग हमारा क्लोज हो गया। अब इसको जैसे सेव करके हम यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो किस लिस्ट आइटम टाइप में दिखाई दे रहा है, स्क्वायर में। और इसके अंदर जो हमने यूज़ किया हुआ है OL टैग, तो OL टैग का जो टाइप दिया गया है हमने कैपिटल I दिया हुआ है यानी कि रोमन अंक पे। तो एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड यहाँ पे देखिए ये अलग यहाँ पे इसका लिस्ट आइटम दिखाई दे रहा है। फिर इसके अंदर में जैसे हार्डवेयर के अंदर में अप्लाई करना होगा तो हार्डवेयर वाले लिस्ट आइटम में आएंगे और इसके नीचे एंटर करके यहाँ पे आप क्या करेंगे, UL टैग, मान लीजिए आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट में कुछ भी लिस्ट आइटम देना है तो यहाँ पे हम UL टैग में अप्लाई करेंगे। तो UL में जैसे हमने LI लिखा लिस्ट आइटम और यहाँ पे हमने हार्डवेयर के अंदर जैसे इनपुट डिवाइस और दूसरा जो लिस्ट आइटम हमने दिया यहाँ पे हमने दे दिया आउटपुट डिवाइस। और यहाँ पे तीसरा जो लिस्ट आइटम है हमने दे दिया, यहाँ पे तीसरा लिस्ट आइटम हमने क्या दे दिया, स्टोरेज डिवाइस। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अलग अलग 3 डिस्क्रिप्शन टर्म हमने दिया हुआ है यहाँ पे LI टैग में, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो ये जो लिस्ट हार्डवेयर बना हुआ है, अब इसके अंदर में यहाँ पे क्या होगा, UL टैग में लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी। और लिस्ट हमने यहाँ पे जो इसका UL का है टाइप हमने नहीं दिया है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, डिस्क होता है, तो यहाँ पे डिस्क में दिखाई देगा। तो इसका भी हम शेप जो है चेंज कर देते हैं। टाइप में हमने लिख दिया क्या, सर्कल लिख दिया, सर्कल। और उसके बाद हमने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे ओपन इन ब्राउज़र या जो है इस वाले पेज को रीलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस है उसका टाइप यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। तो आपको ध्यान यही रखना है कि यहाँ पे जो है जो सबसे पहले हम टैग ओपन कर रहे हैं उसको सबसे लास्ट में क्लोज़ करेंगे और इसके अंदर में जो यहाँ पे हमारा OL टाइप ये लिखा हुआ है, तो जैसे ही इसकी लिस्ट कंप्लीट हो जाती है तो उसको आपको यहीं क्लोज़ कर देना है। फिर अगले वाले लिस्ट में यहाँ पे क्या करना है, UL टैग जो अप्लाई हो रहा है तो उसको भी यहीं पे हम क्या कर देंगे, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा इनसाइड का तो इसको भी यहाँ पे हम क्लोज़ कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा लिस्ट बनेगा वो इनसाइड लिस्ट में नेस्टेड बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमने जो है इस ट्यूटोरियल में बात किया, नेस्टेड लिस्ट का और डेफिनेशन लिस्ट का।
आपके जो भी डाउट्स रहा करें आप जो है कमेंट में हमको जो है पूछ सकते हैं, उसका एक हम अलग से ट्यूटोरियल बना के वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ पे क्लियरली आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।